हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडल लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, यानी जो सभी जगह मान्य हो। तो मेंडल का कौन लॉ यूनिवर्सल नहीं है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन की फेनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। सिकल सेल क्या है? तो यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। सिकल सेल ऑक्यूरेंस ऑफ सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड RBC ये होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विथ। म्यूटेशंस इथाइलिन से इंड्यूस किया जा सकता है। फिनोमिनन ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग सेवरल फिनोटाइप। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही जीन कई सारे फिनोटाइप को कंट्रोल करता है प्लोइट्रोपिज्म कहलाता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है? तो म्यूटेशंस। मियोसिस के दौरान जो वेरिएशन ऑकर होते हैं वे किस कारण होते हैं? तो क्रॉसिंग ओवर के कारण। फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का पिता मेंडल को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम ग्रेगर योहान मेंडल था। कोई पर्सन है उसे कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी हो गई है, वो किस कलर का पता नहीं लगा पाएगा? तो लाल और ग्रीन कलर का। मेंडल ने कौन से लॉ को प्रपोज किया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के द्वारा कितने कैरेक्टर्स की स्टडी की गई थी? 7। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको सेलेक्ट किया था? गार्डन पी प्लांट के लिए। और इसके लिए कई सारे रीजन भी थे। अगर आप एक दो रीजन को पढ़ लेते हैं तो 2 मार्क्स से अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप आराम से बना दीजिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और किस नाम से जानते हैं? तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में AB में, यानी वैसा पर्सन जिसकी ब्लड ग्रुप AB है उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होते हैं। मेंडल सफल हो गए। मेंडल की सफलता का कारण क्या था? सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया था वही उनके सक्सेस का राज था। हालांकि ये सक्सेस उन्हें तुरंत नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय साइंटिफिक वर्ल्ड किसी और के थ्योरी से रॉक हो गया था। लेकिन बहुत साल के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब उन्हें ये सम्मान मिल पाया था। लॉस ऑफ मेलानिन पिगमेंट कॉज फॉर, यानी अगर मेलानिन पिगमेंट की लॉस हो जाए तो इसके कारण क्या होगा? डीपिगमेंटेशन। मेल ह्यूमन की जेनेटिकल आइडेंटिफिकेशन किससे होगी? तो सेक्स क्रोमोसोम से। ह्यूमन में क्वांटिटेटिव ट्रेट का एग्जाम्पल क्या होता है? स्किन कलर। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का कारण क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। 2 जीन जो कि किसी क्रोमोसोम में बड़े ही क्लोज है, नज़दीक है, वो क्या शो करेंगे? तो हाई क्रॉसिंग ओवर। फर्स्ट जेनेसिस्ट या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर योहान मेंडल। मेंडल का लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डिपेंड्स ऑन अदर पे, यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर दूसरे पे डिपेंड करेगा। एन इंडिविजुअल विथ 2 आइडेंटिकल एली। कोई इंडिविजुअल है जिसके एली आइडेंटिकल हैं वो हो जाएगा होमोजाइगस। ट्रू हाइब्रिड कंडीशन क्या होता है? TTRR। DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किसका यूज़ करती है? तो सभी का। क्लोनिंग वेक्टर का ये क्वेश्चन आता भी है। रेस्ट्रिक्टिंग इंडोन्यूक्लियस और DNA लाइगेज का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड बाय म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल का वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट बताइए जो कि म्यूटेशन से अफेक्ट होता है। म्यूटन।
जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं सेक्स लिंक्ड जिंक होते हैं। स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन एक्सरे होता है। पॉइंट म्यूटेशन ये एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो आप सिकल सेल एनीमिया लिख दीजिएगा और इसका डेफिनेशन दे दीजिएगा। मेंडल का सेकेंड लॉ क्या होता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके किसी ट्रेट के दो अनलाइक जीन है, कहलाएगा हेट्रोजाइगस। मेंडल्स के लॉ वे रीडिस्कवर्ड बाय, आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेंडल की जो सक्सेस हुई थी उस वक्त उनके पेपर जो पब्लिश हुआ था जिस पत्रिका में, उसका ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं था, लिमिटेड था, लोग ज़्यादा कुछ उनके बारे में जान नहीं पाए थे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद कुछ ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए, बायोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने इनके काम को फिर से ऊपर किया, फिर से स्टडी की तो उनको पता चला कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी देन है और इतनी बड़ी देन है कि इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की घोषणा की गई। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ही ये सब हो पाया। वो डिस्कवर करने वाले कौन कौन थे? कॉरेंस थे, डीवेरिज थे और टेस्मार्क थे। मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट। किसके आधार पर? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। मेंडल लॉ का एक्सेप्शन क्या है? तो मेंडल्स ने बहुत लॉ दिए थे, लेकिन बहुत चीज़ को ये समझाने में असफल रह गए थे। इनका एक्सेप्शन हो जाएगा लिंकेज, इसको ये समझा नहीं पाए थे। हेमोफीलिया क्या है? एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम नंबर के वजह से ये होता है। क्रोमोसोम की कहीं कहीं क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, कहीं कहीं कमी हो जाती है। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पे वर्क किया था। एक गेमेट किसको किसको कंटेन करेगा? तो ओनली वन एली ऑफ जीन, जीन के एक ही एली को। पन्नेट स्क्वायर रेगिनाल्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। प्लांट मेंडल यूज टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ जीन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन एक बार, दो बार अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछा जाए तो आप सीधे गार्डन पी प्लांट ही मानिए, क्योंकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ इसी को चुना था। मेंडल ने अपने वर्क को, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को पब्लिश करवाया था एक मैगज़ीन में, जिसका सर्कुलेशन बड़ा ही लिमिटेड था, 1865 में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एली। इसमें से कौन से कैरेक्टर थे जिसको कि मेंडल ने नहीं चुना था? तो लोकेशन ऑफ बॉड। एंटीहाइनम यानी डॉग फ्लावर, ये इसका साइंटिफिक नाम है। फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर वुड बी, यानी कि F2 जनरेशन में इसका फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा। ह्यूमन बीइंग में एबियो ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? तो बोथ BNC का, ये क्वेश्चन आया भी एक बार, कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और ये मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जाम्पल है। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन, कोई टॉल प्लांट है, उसके F2 जनरेशन के हमें जीनोटाइप पता करनी है। मेंडल क्रॉस दिस प्लांट विथ ए ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ यानी बौने प्लांट से। मेंडल ने इस प्लांट को किसी ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिया। ये क्रॉस टेस्ट क्रॉस रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस पूछा भी जाता है, आप ये भी डिफिनेशन लिख दीजिए। ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा, आप उसकी डिफिनेशन ठीक से लिख दीजिए, फुल मार्क्स। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग टेट, ऐसा जीन जो कि कॉन्ट्रास्टिंग टेट के एक पेयर के लिए कोड करता है, एली कहलाता है। इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर किसका एग्जाम्पल है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है अनुवांशिकता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट। अब देखिए यहाँ पे दो पी प्लांट है, दोनों टॉल है और हेट्रोजाइगस है, तो संभावना कितनी है कि अब जो है ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे
ड्वार्फ यानी छोटे पैदा होंगे, तो इसकी संभावना 25% है। रोन कोट का इनहेरिटेंस किसी भी कैटल में किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। एन एली इज सेड टू बी रिसेसिव व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन। किसी भी एली को हम तब रिसेसिव कहेंगे जब उसे किस में एक्सप्रेस किया जाएगा? होमोजाइगस कंडीशन में। द कैरेक्टर्स, वैसे कैरेक्टर्स जो F1 जनरेशन यानी फर्स्ट पीरियड जनरेशन में अपीयर होंगे वो होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट इन सेम प्रोपोर्शन? इसमें से ऐसे कौन से क्रॉस है जो कि लंबे प्लांट भी देंगे और छोटे प्लांट भी देंगे, लेकिन प्रोपोर्शन उनका सेम होगा? तो होगा टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस? तो ये है टेस्ट क्रॉस। फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सिमिलर हो जाएगा, समान हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। हाउ मेनी टाइप ऑफ गेमेट कैन बी प्रोड्यूस बाय डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हुज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लेकी? एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है यानी 2n, वो हेट्रोजाइगस है और उसके लोकी 4 है, तो कितने गेमेट्स वो प्रोड्यूस करेगा? 16। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट को किसकी मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो डायहाइब्रिड क्रॉस। परसेंटेज ऑफ AB गेमेट प्रोड्यूस बाय AABB पैरेंट विल बी, यानी पैरेंट ये है तो AB% गेमेट की कितनी होगी? 25। Mendel law of independent assortment does not hold true for the gene that are located closely on. मेंडल की एक लॉ है इंडिपेंडेंट assortment, किस परिस्थिति में वो ट्रू नहीं हो पाएगी? वैसे जीन पर जो कि क्लोजली सेम क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ये है आ सकता है ये क्वेश्चन कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया था? सटन एंड बोवरी। Experimental verification of chromosome theory of inheritance was done by Morgan et al. मेंडल वर्क को 3 साइंटिस्ट के द्वारा रीडिस्कवर्ड किया गया था 1900 में। What is true about the crossing over between linked gene? इसके लिए ट्रू है हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर। जेनेटिक मैप सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? ईस्टर इवेंट। 2 जीन के बीच की दूरी को किससे नापा जाता है? मैप यूनिट से। अगर कहा गया है कि अगर मेंडल के टाइम में लिंकेज नामक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बाद में आया था। अगर लिंकेज मेंडल के समय में जाना गया होता, then which of the following law he would not been able to explain? तो किस लॉ को मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाते? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट को। एक्सपेरिमेंट और लिंकेज पे कौन सा क्रॉस उचित होता है, सुटेबल है? तो AABB और AABB। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसका एग्जाम्पल है? मेल हेट्रोगेमेटिक का। ग्रास हॉपर एक एग्जाम्पल है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिसमें कि मेल को कितने इन विच मेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो एक X क्रोमोसोम। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में यहाँ कुछ कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन में मेल 2 डिफरेंट प्रकार के गेमेट प्रोड्यूस करते हैं। एक कपल है जिसके 6 बेटियां हैं। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर हैविंग ए गर्ल नेक्स्ट टाइम? अब इसका कितना चांस है कि अगले बार भी उनको एक बेटी ही होगी? तो 50%। किसी भी ह्यूमन फीमेल के लीवर सेल में नंबर ऑफ एटोसोम कितने होते हैं? 22 पेयर्स।
हैप्लोडाइप्लोडी किस में पाया जाता है? हनी बी एंड वॉस्प। म्यूटेशन का रेट किससे प्रभावित होता है? सभी से, टेम्परेचर, गामा रे, एक्सरे। व्हाट आर चांस ऑफ दिस कपल्स फिफ्थ चाइल्ड बीइंग एन एल्बिनो? एल्बिनो का मतलब ऐसा पर्सन होता है जो कि कलरिंग मैटर में जिसमें कमी पाई जाती है, यानी ऐसा पर्सन जब बॉर्न होता है तो उसमें पिगमेंट की कमी होती है और उसका स्किन बिल्कुल मिल्की होता है, या तो पूरा वाइट होता है, मिल्की स्किन हो जाती है, और उसके हेयर वाइट और कलरलेस होते हैं। उसके आईज जो हैं, आई की आइरिस पिंक और ब्लू हो जाती है और पिपल डीप रेड हो जाते हैं। तो ये होता है 1 in 4 यानी 4 में से 1। सिकल सेल अनीमिया में ऑक्सीजन टेंशन के अंतर्गत आरबीसी की शेप कैसी होती है? एलोंगेटेड एंड कर्व्ड। इसमें से ऐसा कौन है जो कि रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है? हेमोफीलिया। हेमोफिलिक मैन मैरिज ए कैरियर वुमेन। अगर कोई हेमोफिलिक मैन किसी कैरियर वुमेन से शादी करता है तो उनके बच्चे कैसे होंगे, इसके बारे में कुछ बात दी गई है। तो उसकी जो 50% डॉटर्स होगी वो कैरियर होगी और 50% हेमोफिलिक होगी। मंगोलिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है विच इज़ कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं 21। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की कैरियोटाइप कितनी होती है? तो XSY। वैसे फीमेल जिनमें कि टर्नर सिंड्रोम होता है उसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं स्मॉल यूट्रस, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, रूडिमेंट्री ओवरीज। मिसमैच पेयर D है। टर्नर सिंड्रोम Y लिंक्ड। ट्राइसोमी किससे रिप्रेजेंट होता है? तो 2n+1 से। ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये मोनोसोमी के कारण होती है 2n-1, और पर्सन में 2n = 45 क्रोमोसोम होते हैं और उसका जीनोटाइप 44+XO होता है। सिंड्रोम है टर्नर। इस डिजीज को सेलेक्ट कीजिए जो कि रिसेसिव ऑटोसोमल जीन के कारण होता है जो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तो सभी हैं अल्कापिटिनूरिया, साइटिस फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म। एक विवाह हुआ है कलर ब्लाइंड मैन में और एक नॉर्मल वुमेन में। कलर ब्लाइंड पर्सन कुछ कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, लेकिन जिसने उससे शादी की है वो महिला बिल्कुल ठीक है। उसके बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो जितने भी डॉटर होंगी सभी कैरियर होगी और उसके सन बिल्कुल नॉर्मल होंगे। एक नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल और एक हेमोफिलिक मैन में, यानी फीमेल जो है वो नॉर्मल है और मैन जो है हेमोफिलिक है, इसके बीच में अगर क्रॉस करा दिया जाए तो कैसे बच्चे पैदा होंगे? तो मेल तो नॉर्मल होंगे लेकिन जितनी भी फीमेल होंगी वो कैरियर होंगी। जितने भी जीन एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं वो एक लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे कैरियोटाइप की कुछ कंडीशन दी गई है, इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या शो करती है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। सिकल सेल अनीमिया में ग्लूटामिक एसिड वेलाइन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ट्रिपलेट, वेलाइन के लिए ट्रिपलेट कौन सा है? तो GUG। यहाँ पे एक पर्सन का जीनोटाइप दिया गया है, वो ब्लड ग्रुप शो करेगा AB। क्यों करेगा? तो कोडोमिनेंस के कारण। ये क्वेश्चन आया भी है। ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है? तो बर्ड्स में।
बर्ड्स यहाँ पे है पीकॉक। एक क्रॉस कराया गया है दो टॉल प्लांट्स के बीच और उसके जो ऑफ स्प्रिंग आए हैं उसमें कुछ ड्वार्फ प्लांट्स भी आ गए हैं। तो बोथ द पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होंगे? तो टीटी और टीटी। एक डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर आपका रेशियो 9:3:1 आता है तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि दो जीन का जो एली है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रेगेट हो रहा है यानी अलग हो रहा है। इनमें से कौन जो है सिबलिंग्स में वेरिएशन नहीं दिखाएगा? तो लिंकेज। मेंडल का लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऐसे जीन के लिए ही वह सुटेबल है, गुड है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है। ओकेजनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। एक सिंगल जीन एक से अधिक एक्सप्रेस अफेक्ट कर सकते हैं। फेनोमेनन कहलाएगा प्लॉइट्रोपी। किसी सर्टेन टैक्सोन ऑफ इंसेक्ट में कुछ के 17 क्रोमोसोम है, कुछ के 18 क्रोमोसोम है। 17 और 18 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? तो मेल और फीमेल है। इनहेरिटेंस पैटर्न किसी भी जीन का जनरेशन पर जनरेशन, आप ये से समझिए कि मानव का जनरेशन पर जनरेशन इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया गया पेडिग्री एनालिसिस से। तो जो कैरेक्टर पेडिग्री एनालिसिस में पढ़े गए हैं वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो इक्विवेलेंट होगा मेंडेलियन ट्रेट के। F2 generation. In the F2 generation of Mendelian dihybrid cross, number of phenotype and genotype. मेंडेलियन के डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप का नंबर क्या होगा? फिनोटाइप 4 होंगे, जीनोटाइप 9 होंगे। ह्यूमन ब्लड ग्रुप O हैज़ एंटीजन एब्सेंट। प्यूराइन बेस ऑन DNA मोलिक्यूल हैज़ ANG। आगे है कि कितने नाइट्रोजन बेस पेयर कंप्लीट रोटेशन ऑफ B DNA में प्रेजेंट होते हैं? तो 10। बैक्टीरिया में क्या होता है? A और B दोनों। प्लाज्मिड DNA भी होता है, RNA भी होता है। इसमें से ऐसा ब्लड ग्रुप कौन है जो यूनिवर्सल डोनर है? सभी लोग जानते हैं O ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ O वाले से ही सकता है। 1:2:1 रेशियो किसका क्रॉस शो करता है? डोमिनेंस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा है? 3:1। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 44 + XY। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया है लेमार्क ने। वैसे जीन जो कि सेम ही लोकस पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं कहलाते हैं मल्टीपल एली। और कुछ लगभग 10 क्वेश्चन बस बचे हैं इसके, और सब क्वेश्चन बड़े ही इजी हैं लास्ट में। ह्यूमन क्रोमोसोम विथ हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम 21 एंड Y। सिकल सेल एनीमिया क्या शो करता है? प्लाइट्रोपी। ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम का, यानी 21st क्रोमोसोम की अगर ट्राइजोमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? डाउन सिंड्रोम। अब देखिए, एक नॉर्मल विजन फीमेल है। विजन यानी दिखाई देना, उसे दिखाई ठीक ठीक देता है। वो फादर इज कलर ब्लाइंड, जिसके कि पिताजी कलर ब्लाइंड है और वो मैरी करते हैं नॉर्मल विजन मेल से। व्हाट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सन एंड डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड? तो कितना चांस है कि उसका बेटा और बेटी कलर ब्लाइंड पैदा होगा? तो देखिए, चांस है कि 25% सन तो कलर ब्लाइंड पैदा होंगे और जितने भी डॉटर फिनोटिपिकली नॉर्मल विजन होगी। एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप है O, उसके B ब्लड ग्रुप फादर हैं, तो फादर का जीनोटाइप क्या होगा? ये होगा। ह्यूमन फीमेल में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 44 + XX। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। जेनेटिक्स टर्म दिया गया था बेटसन के द्वारा, यहाँ हो जाएगा BATESON। डाउन सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 47।
ट्राइकोमेसिटेरियम क्या होता है? हेक्साप्लॉइड। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था मेंडल ने। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम हो जाएंगे 45। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।